अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते का एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च वर्क लेकर। एक्वेरियस, ये बात तो तय है कि सिवाय एक सैटर्न के जो साढ़े के कॉजेज पैदा कर रहा है वो भी बहुत हद तक थमे हुए हैं, क्योंकि आपका यूरेनस अच्छी फॉर्म में है, आपका जुपिटर अच्छी फॉर्म में है, तो बड़ी हद तक सैटर्न बैलेंस है। लेकिन फिर भी उस हकीकत से हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो एक प्लैनेट इस वक्त आपको मुखालफत दे रहा है, अपोजिशन दे रहा है। बाकी जितने प्लैनेट्स बयान करूंगा वो भी अच्छी पोजीशन पर। और इस हफ्ते जो गुड न्यूज़ है वो ये कि फुल मून सफर के महीने का जो पूरा चांद होने जा रहा है वो आपके 3rd हाउस में होने जा रहा है। एंड फुल मून एंड न्यू मून ये हर महीने आते हैं और ये एक इवेंट है जो फोर्स ऑफ लाइफ क्रिएट करते हैं, जो ह्यूमन नेचर को टारगेटफुल कर देते हैं, उकताहट का खात्मा करते हैं, बामकसद कर देते हैं। जिंदगी में दिलचस्पी बढ़ती है, मामलात में दिलचस्पी बढ़ती है। सैटर्न की वजह से जो उकताहट, जो जहनी कैफियत का इंतशार, जो दिल का परेशान होना ये लगा हुआ था, ये 13 तारीख को जब फुल मून आपके 3rd हाउस में होगा तो इससे बहुत हद तक आपको रिलीफ मिल जाएगा। ये हफ्ता 13 तारीख से शुरू होगा और 19 अक्टूबर तक चलेगा। पहले ही दिन आपका फुल मून आपके 3rd हाउस में अजीज व अकारब की तरफ से आपको सपोर्ट मुयस्सर आने लगेगी सॉरी। और इस सपोर्ट के इवज काफी सारी हिम्मत अफजाई होगी, हौसला अफजाई होगी। पहले आप अकेले अपनी जिंदगी को संवारने में लगे हुए थे, अब आपके प्यार करने वाले जो आपके सीनियर्स हैं, आपके बुजुर्गों में से, उनकी सोहबत या उनके मशवरे या उनके रिसोर्सेज आपकी सपोर्ट के लिए आएंगे 13, 14 और 15। इसकी वजह से न सिर्फ आपको जहनी रिलीफ मिलेगा, ना सिर्फ आपके जोश और जज्बे में इजाफा होगा, बल्कि रिवॉर्ड लेवल भी इन्हेंस हो जाएंगे। और ये एक स्पिरिचुअल टाइप का एडवांटेज तो देता ही देता है, जिससे आपकी रूह की सेटिस्फैक्शन, आपके रूह का इत्मीनान आपको मुयस्सर आता है। सो पूरे चांद का इवेंट इस हफ्ते 13 तारीख को आपके 3rd हाउस में, और उसकी वजह से आप भी अजीज़ो अकारब के काम आ सकेंगे। जब आप अपनी सलाहियतें ब्रुए कार लाएंगे तो कई काम अजीज़ो अकारब के आप निकाल देंगे अपनी बारीक बीनी से। अदरवाइज जो प्लैनेटरी पोजीशन है उसमें मरकरी आपके यहाँ 10th हाउस में है। अगर सैटर्न हमें थ्रेट ना दे, अगर आप रेमेडीज परफॉर्म कर रहे हैं, या अगर कोई नया देखने वाला है जो फर्स्ट टाइम इस चैनल को या इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं रेमेडीज एक दफ़ा लास्ट पर फिर बता दूंगा। और अगर आपने वो रेमेडीज परफॉर्म की और उस परफॉर्मेंस से आपने सैटर्न को बैलेंस कर दिया, तो फिर आपको क्या क्या कामयाबियां मिलेंगी ये मैं बयान करता हूँ। मरकरी, द स्टार ऑफ योर डीप थिंकिंग, द स्टार ऑफ योर कम्युनिकेशन, जहनी जरखेजी, कुव्वत हाफजा, मुस्तकिल मिजाजी का सितारा 10वें घर में हो तो कैरियर से रिलेटेड हर ही तरह की खुशियां आपको मुयस्सर आएंगी आपकी जहानत के एवज। इसमें मैंने अभी लक का जिक्र नहीं किया, खुशबख्ती का जिक्र नहीं किया। दिस इज योर ओन प्रॉपर्टी, यू हैव द कैपेबिलिटी बाय योर क्रिएटर। जब भी मरकरी आपके 10वें घर में आएगा, आपका टूल ऑफ सक्सेस आपकी माइंड एबिलिटीज होंगी, आपका टूल ऑफ सक्सेस आपका अंदाजे गुफ्तगू होगा, आपका टूल ऑफ सक्सेस आपके आइडियाज होंगे, आपका टूल ऑफ सक्सेस आपका कुव्वत हाफजा होगा। आपको कम से कम डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा काम आप अब जहनी जरखेजी से ही कर जाएंगे। स्टूडेंट्स बहुत उम्दा परफॉर्म करेंगे, एक्वेरियस स्टूडेंट्स तो अच्छाए रहेंगे अगर मरकरी की सपोर्ट आप इंजॉय कर रहे हैं तो। एंड वीनस इज आल्सो इन योर 10th हाउस कैरियर का, वीनस लव का। सो कैरियर में मोहब्बत मिलेगी, सब लोग आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे, बॉसेस के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे। वीनस आर्ट का भी सितारा है, आर्टिस्टिक एबिलिटीज वो भी आपके लिए डेवलपमेंट की वजह बनेगा और आपके काम को मजीद निखार देगा। आपके काम में नफासत आएगी, आपके काम में ज्यादा एक्सप्लोरिंग आएगी, ज्यादा तफसील आएगी। ये दोनों प्लैनेट अच्छे। दूसरा, जो दूसरे 2 प्लैनेट हैं मार्स और सन, ये आपके 9th हाउस में। सो ये भी अच्छे, ये स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छे, और प्लानर्स के लिए, कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए, लाइफ स्टॉक का काम करने के लिए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तामीरात के शोबे से रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब वाले लोग जो, उनके लिए सन और मार्स जब 9वें घर में होता है तो वो अलग से फायदे देता है। माँ और औलाद के दरमियान जो तालीम या तरबियत का पहलू होता है वो मार्स के 9वें घर में आने से बहुत उम्दा हो जाता है।
हायर एजुकेशन के लिए जिन स्टूडेंट्स ने परफॉर्म करना है, एडमिशन लेना है, ट्रैवल करना है, समंदर पार अपनी कोई इनिशिएटिव लेना है, वो सूरज और मार्स के 9वें घर में होने की वजह से बहुत अच्छा। करेज के लिए बहुत अच्छा, आपके अंदर डर भर गया था, शक भर गया था, हसासियत भर गई थी, जरा सी बात आपको बहुत अरसे तक तंग करती रहती थी, तो वो रिकवर होगी। सो शॉर्ट टर्म प्लैनेट अच्छे खासे आपकी फेवर में, लेकिन इसके लिए सैटर्न को पहले बैलेंस करना होगा। और सैटर्न के बैलेंस करने के लिए, 67 के रफा करने के लिए, जो मेरी 16 साल कैरियर में पावरफुल तरीन कम्बिनेशन है स्पिरिचुअल सेक्टर से और साइंटिफिक सेक्टर से, वो मैं आज आपके सामने एक दफ़ा फिर रखता हूँ। अगर सूरज शम्स को दिन में एक दफ़ा और सूरज नजम को रात में एक दफ़ा 28 दिन लगातार पढ़ा जाए और एज अ एक्वेरियस रूबी एमरल्ड दोनों में से कोई एक पहना जाए, 8 कैरेट का पहना जाए, तो यकीन कर लीजिए कि सैटर्न की नेगेटिविटी बगैर किसी हेजिटेशन के रिपेयर हो जाएगी। सैटर्न आपको 67 आपको तंग नहीं कर पाएगी, नहुसत ज़ोहल आपको तंग नहीं कर पाएगी। इस असना में एहतियात भी रखी जाए। जिन कामों पर आपका अबूर है, जो काम आपके टिप्स पर हैं, आप आंखें बंद करके कर लेते हैं, वो काम आप अभी भी कर सकते हैं, आपको कोई मुमानियत नहीं, किसी तरह का रिस्क आपको सामने नहीं आएगा। लेकिन जिन कामों में रिस्क लेवल है, आपको लक पर बिलीव करना पड़ता है, आपको करके देखना है, आप इससे पहले कभी नहीं किए होते, उन कामों में अभी भी एहतियात बरतिए। आफ्टर द रेमेडी ये बात तय है कि बहुत हद तक खराबी हमसे दूर हो जाएगी, लॉसेस, मुकदमात, बीमारी, नाराज़गी ये हमसे दूर हो जाएगी। बट उसके बावजूद अगर कुछ पहलू उसका बाकी रह जाए, तो एक तो उसका तसलसल रखिए सूरज शम्स का और सूरज नजम का, और दूसरा दीगर रिसोर्सेज के साथ दीगर वसाइल को यूज़ करके उस खराबी को दूर करने की कोशिश करें। अपनी वर्थ को चेक करने के लिए, अपने असेंडेंट एबिलिटीज़ को, अपनी फितरी सलाहियतों को चेक करने के लिए अपना पर्सनल चार्ट भी बनवा लीजिएगा, उसके नीचे नंबर चलते रहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप 67 को भी अच्छे अंदाज से समझे होंगे। फुल मून जो इस हफ्ते आपके 3rd हाउस में है, उसको भी आप अच्छे अंदाज से इस हफ्ते एंजॉय करेंगे, पीर, मंगल और बुध को। और जो दीगर प्लैनेट्स आपके अच्छे हैं, हर ही लिहाज से अच्छे हैं, उसे भी हर ही तबके के लोग, हर ही सेक्टर के एक्वेरियस अपनी ज़िंदगी में बुरुएकार लाते हुए कुछ कामयाबियां हासिल करेंगे। और जब ये कामयाबियां आप हासिल कर रहे हो, तो मेरी हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत कीमती तोहफा है। और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। ना सिर्फ हौसला अफजाई होती है एक्वेरियस, आपकी इस मोहब्बत, इस सब्सक्रिप्शन की वजह से इस वक्त ये एस्ट्रोजेम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जो है, ये पाकिस्तान का नंबर 1 एस्ट्रोलॉजी चैनल बन चुका हुआ है। अगर आपकी मोहब्बत इसी तरह बरकरार रही तो हम लोग हमेशा टॉप पर रहेंगे। अगले हफ्ते इससे भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन के साथ, इससे भी ज़्यादा अहमियत वाली खबरों के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।